उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर दी प्रतिक्रिया। बोले मुस्लिम समाज के हित में इसका उपयोग किया जाएगा। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण पहल। साथ ही सरकार को दिए सुझाव। कहा, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड का गठन भी किया जाना चाहिए। और रायपुर के ही वीरगांव नगर निगम की बजट भाषण के दौरान प्रदर्शन। विपक्षी पार्षदों ने बजट भाषण के दौरान किया हंगामा। मेयर पर बीजेपी पार्षदों ने कंटेनर से उड़ेला पानी और हंगामे के बीच 149 करोड़ रुपए का बजट पेश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चले कि छत्तीसगढ़ के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर यहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार सवालिया निशान उठाया गया। क्योंकि वक्फ बिल जो है वो लोकसभा के अंदर पारित कर दिया गया, राज्यसभा के अंदर भी पारित कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है और दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जा रहा था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, अव्यवस्था थी। उन सब को दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा। देखिए, जिस प्रकार से बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार, हमारी राज्य सरकार जिस संजीदगी से, जिस गंभीरता से बस्तर को लेकर काम कर रही है, बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम बस्तर में शांति और विकास के लिए हो रहा है। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है, अभी फिर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की, बेहतरी, बस्तर की शांति के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए राज्यपाल भी किस तरह से पहुंचे हैं। उन्होंने अपना दौरा यहां पर शुरू कर दिया है, लेकिन उस बीच में लगातार राज्यपाल की तरफ से बड़ी बात कही गई। लेकिन नया वक्फ बिल अध्यक्ष को लेकर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने हाल ही में संसद में पारित हुए नए वक्फ बिल को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने मुस्लिम गरीब महिलाओं के हित में सकारात्मक इसे कदम बता दिया है और अधिकारों और साथ ही साथ कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर ये बड़ा काम किया गया। और साथ ही सलीम राज ने ये स्पष्ट किया है कि नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण पहल है। बिल जो है मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है। ये वक्फ बिल का जो विरोध कर रहा है सिर्फ जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, समाज के कुछ मुतवल्ली है और समाज के बाकी वर्ग ये वक्फ बोर्ड के बिल का स्वागत कर रहा है। क्योंकि जो कब्जाधारी है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, वो विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में लाए, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है।
सिर्फ मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका बिल है, तो इसको स्वागत करना चाहिए। ये वक्फ बिल आने से मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा को कोई तकलीफ नहीं है। जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए थे उनके लिए कानून बनाया गया। मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान उसकी तरक्की होती है। उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फ़ायदे वाला रहेगा। दूसरा आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। एक धर्मस्व विभाग। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने रमन डेका की अगर बात करें तो आप देखिए किस तरह से अपना काम किया। उन्होंने सुकमा का दौरा किया है और सुकमा के दौरे के दौरान उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी जो काम है उनका भी यहाँ पर जायजा लेने की बात। लेकिन फिलहाल अपने आप में ये दौरा काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई राज्यपाल सुकमा पहुंचे हैं। उनके आगमन पर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ स्वागत किया और रमन डेका का हेलीपैड पर भी स्वागत किया गया, जिसमें स्वागत करने वालों में दीपिका सौरी, सदस्य जो राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चौहान, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे और भी कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। तो यहाँ आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही किस तरह से अब अपने अध्यक्षों के साथ मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया गया। बताते चलें कि रायपुर में पीसीसी चीफ ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत भी की है। दिल्ली दौरे से वापस लौट रहे पीसीसी चीफ ने बड़ी बयानबाजी की है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी के जिला अध्यक्षों को बदलकर नए उत्थान, नई ऊर्जा डालने का अवसर दिया गया है और यहाँ ऐसे संगठन में बदलाव आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रणनीति के तौर पर काम कर रही है उसके लिए ये कदम बढ़ाना जरूरी है। कि हमारे जिला अध्यक्षों को बात रखने का पूरा अवसर मिला है और सभी लोगों ने अपनी बातें, चर्चाएं हुई है। गुजरात अधिवेशन के बाद हमारे पास पर्याप्त समय है, तो निश्चित रूप से समयानुसार, आवश्यकता अनुसार फिर हम उसको बदलाव करते हैं। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और शायद कल बस्तर पंडुम में शिरकत करने भी जा रहे हैं। लेकिन समझना पड़ेगा हमको कि अमित शाह जी बार बार बस्तर क्यों आ रहे हैं। 15 साल में की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, जब यहां 15 साल की सरकार थी तब भी 14 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस्तर कभी नहीं आए। लेकिन बार बार क्यों आ रहे, हमारा सवाल है। अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरह से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम तैयार है। ये अमित शाह के लिए एक तैयार किया हुआ एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्टैंड है ये, ताकि अमित शाह। तो राज्यपाल आप देखिए सुकमा के बाद यहाँ दंतेवाड़ा में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और साथ ही ये दौरा वहां पर भी काफी अहम माना जा रहा था। बताते चलें कि रमन डेका लगातार इस तरह से दौरा कर रहे हैं। चर्चाओं का दौर भी शुरू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए, इस पर चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया गया है और वन मंत्री भी वहां पर उनके साथ वहां मौजूद रहे हैं। और साथ ही बताते चलें कि केदार कश्यप आप देखिए अपनी बात रखते नजर आए। चैतराम अट्टामी भी वहां मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपनी यात्रा के दौरान दंतेश्वरी माता के दर्शन भी करने का निर्णय लिया। तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर प्रदेश की बात करें, आप देखिए एजेंसियां किस तरह से दबिश दे रही हैं और एक एक करके गिरफ्तारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए गए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को पुनः शराब के ठेके बीजेपी सरकार ने दिए हैं, जबकि इन्हीं कंपनियों पर शराब घोटाले के आरोप है और आरोप ये भी है कि ये ब्लैकलिस्टेड इन्हें करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करने की जरूरत है। पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का आरोप लगाया है,
और ईडी के माध्यम से जो कार्रवाइयाँ की गई थी वो पूरी तरीके से राजनीति प्रेरित थी और भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था। इस बात को हम लगातार कह रहे थे और जिन लोगों के खिलाफ नकली होलोग्राम जिनकी कंपनियों में लगाने की बातें ईडी ने कही थी, उन्हीं लोगों को फिर से उन्हीं लोगों की कंपनियों से शराब लेने का काम सरकार ने कर दिया है। मतलब जो दोषी थे सरकार उनको ठेका दी है। तो ये विसंगति है, या तो आप उनको गलत मानिए या तो उनको ब्लैक लिस्टेड करना था। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है कि उस समय के जो शराब घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया था ईडी के माध्यम से, वह गलत था। या तो फिर जो शराब घोटाले के मुख्य किरदार थे जो कंपनियां, उनको आपने फिर कैसे काम दे दिया। मतलब पूरी तरीके से सरकार। बीरगांव में नगर निगम यहाँ आप देखिए किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन नगर निगम में सभा कक्ष की अगर बात करें तो वहां पर एक बड़ी घटना हुई है। बताते चले कि यहाँ पानी से भरा हुआ जो कंटेनर है महापौर पर ही उलट दिया गया। ये पार्षद वार्ड में पानी नहीं मिलने की वजह से विरोध कर रहे थे और 149 करोड़ रुपए का बजट यहाँ हंगामे के बीच में पेश किया गया और पानी गिराने के बाद दोनों की आपस में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है। इस घटना के बाद महापौर ने भी आपत्ति जताई और उनका कहना है कि भाजपा पार्षद यहाँ मुद्दा विहीन हो गए हैं और इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। शिवसेना की तरफ से पंचमी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर अब आप देखिए किस तरह से चर्चा की गई है और साथ ही साथ बताते चले कि महिला शिवसेना की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति सिंह के नेतृत्व में महिला शिव सैनिकों ने एक भव्य 101 मीटर लंबी चुनरी यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये यात्रा महामाया माता मंदिर पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने महामाया माता को 101 मीटर की चुनरी अर्पित की। धमतरी जिले के अंदर नगर निकायों को मद्देनजर रखते हुए जो काम चल रहा है उसे लेकर आप देखिए किस तरह से काम किया गया। लगातार इस पर निगरानी बनाई गई है और राजस्व संबंधी कामों की समीक्षा आज कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की है और बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल सहित अन्य 5 नगर पंचायतों की मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां तेलुगु वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से काम करने की कोशिश की गई है। रामनवमी पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों द्वारा वेद मंत्र के द्वारा राम और सीता का विवाह कराया जाएगा और कमेटी में यहां एक पक्ष वधू की साइड से होंगे और दूसरे वर्ग की साइड से। तो 3000 लोगों के भंडारण का भी आयोजन रखा गया है। जुलूस के रूप में रामनवमी के दिन भव्य जुलूस यहाँ पर निकाले जाएंगे। यानी कि रामनवमी के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों से भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया है। द्वारा आयोजित रामनवमी उत्सव में वर्ष 2025 में इस महोत्सव में 5 एवं 6 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली रामनवमी महोत्सव में वर पक्ष की ओर से मुझे शामिल होने का मौका मिला है। तो इस उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 5 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे घर से निवास स्थान से राम जी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।